और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर एक ही बार आप देखोगे तो समझ लोगे इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जाकर से ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगेगी तो ही वीडियो को लाइक करना, नहीं तो रहने देना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वीडियो लाइक करने का। और अगर लगे कि हाँ यहाँ पर आपको मैथ्स के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, आपको मैथ समझ में आ सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो फिर हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहली चीज़ तो ये भाई इक्वेशन क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है कि इक्वेशन के बारे में अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। क्लास 6-7 में पढ़ा ही होगा आपने, है ना। इक्वेशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल्स, ठीक है ना। वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये इसी के कॉम्बिनेशन होते हैं। आप पूछोगे भाई ये वेरिएबल क्या होते हैं, जैसा नाम से ही आपको लग रहा है वेरिएबल, है ना। यानी ये अपने प्लेस को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे ये एक्स वाई जेड ए बी, है ना। इस तरह के कुछ भी अल्फ़ाबेट कुछ भी साइन दे दिए जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल जैसे कि 0 1 2 3 4 ये एक्सेट्रा ऐसे जो भी चलते हैं, ये क्या कहलाता है हमारे नॉन वेरिएबल। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि इनका तो हम प्लेस चेंज ही नहीं कर सकते ना। अगर कहीं पर 1 लिखा है तो हमारा तो वो ऑलवेज 1 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये जो हमारी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हर क्वेश्चन के हिसाब से इनके आंसर जो होते हैं वो अलग अलग आते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनका फिक्स आंसर होता है, कांस्टेंट होते हैं, वो कहलाते हैं नॉन वेरिएबल। बस इतनी सी चीज़ है। अब आप देखो, बहुत सीधी सी चीज़ देखो। अब ये इक्वेशन क्या होते हैं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन अगर कर दिया जाए, जैसे अगर हम कर लेते हैं एक्स प्लस वाई, चाहे वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन कर लो, चाहे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ऐसे कुछ, है ना, वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 ऐसे कुछ कर लेते हैं, तो भी ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये हमारे इक्वेशन कहलाते हैं। बात आगे समझ। हमारा चैप्टर जो है ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखो एक वेरिएबल हमारा एक्स है और एक वेरिएबल हमारा वाई है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे, ये 2 वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, 2 वेरिएबल्स। हमको केवल क्या यूज करना है, 1 वेरिएबल। क्या यूज करना बच्चा, तो यहाँ पर देख लो, इस इक्वेशन में देख लो, यहाँ पर केवल हमारे पास एक ही वेरिएबल है और वो है एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 वेरिएबल, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, हमारा इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बात आ गई समझ में। दूसरी चीज हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। अब देखो भाई लीनियर एक जो इसी को हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अच्छा अगर कह दो कि क्या अगर केवल एक्स लिखा हो तो क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। भाई एक्स लिखा है तो भी है, क्यों, क्योंकि इसके प्लस या -0 तो लिख ही सकते हो, है ना। हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर कोई भी नॉन वेरिएबल हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कहीं कहीं पर केवल हमारा 2x लिखा होता है, होता ही नहीं होता, ये केवल हमारा 2x लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। बस इतनी सी चीज़ देखनी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होते हैं, अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक का जो मतलब इंट्रोडक्शन दिया है, अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन में साफ साफ लिखा गया है कि एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, it has an equality sign. The expression on the left of the equality sign is the left hand side. The expression on the right on the equality sign in the right hand side. मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि अगर हमको ये लिखा गया 2x - 3 इज इक्वल टू 7। देखो अब इसमें देखोगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, एक ही वेरिएबल है, और इनके बीच में क्या है कि दोनों, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट, और बीच में इक्वल का साइन होगा,
बीच में इक्वल का साइन होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे अलजेब्राइक इक्वेशन इस तरह से अगर इक्वलिटी के साथ बने, ठीक है ना, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, यही तो है भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आ गया ना। अच्छा, जो इसका पी पॉइंट दिया गया है वो पी पॉइंट क्या दिया गया, पी पॉइंट दिया गया है कि इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि इस साइड का और इस साइड का ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर x की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, x की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बताओ भाई समझ में आ गई बात ना, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। दिस हैपन टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब इस वेरिएबल की कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बात आ गई समझ में, कहीं से कोई दिक्कत हो तो बता दो। सी पॉइंट क्या दिया गया, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, कब तक सोचेंगे, है ना, कब तक सोचेंगे। तो एक चीज ये समझ लेना, देखो बहुत छोटी सी चीज है कि बीच में इक्वल का साइन होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा, इधर राइट हैंड साइड होगा, ठीक है ना। अब सुनो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का कोई वैल्यू हो और राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड को अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके गए तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, चार चीजें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। करके दिखाएं, चलो करके देखते हैं, है ना, करके देखते हैं बाबू। यहाँ पर हमको क्या दिया गया था, ये दिया गया था 2x - 3 = 7, ठीक है। सबसे पहले हम किसको, हम क्या करेंगे, नॉन वेरिएबल को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स की तो हमें वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल्स की क्या करनी है बात, वैल्यू निकालनी है। अब जैसे यहाँ पर हमको दिया गया 2x = ये हो गया 7, अब ये -3 है, -3 को राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो ये माइनस है हमारा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +3। बताओ समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2x = 7 + 3 कर लेंगे। अब तो आपकी चुटकियों का काम है, 7 + 3 करोगे कितना, 10। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। बताओ समझ में आया। अब यहाँ पर देखो हमको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x के मल्टीप्लाई में 2 है। अब सोचोगे यार बीच में साइन तो कोई नहीं लगी है, क्यों बता रहा हूँ मल्टीप्लाई। अगर इनके बीच में वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ केवल और केवल मल्टीप्लाई है, दिखाई नहीं देता, है ना, वो जादू है, गायब है वो, ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा। तो अगर दिखाई नहीं देगा तो भी समझ लेना कि अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई को इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो हमको क्या करना है, बट डिवाइड कर लेना। तो x = कितना हो जाएगा हमारा, 10/2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो x = भाई 2 का टेबल काउंट करो, 10 कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम में ना, 2 × 5 = 10। तो इसका मतलब जो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। लो आ गया आंसर। बताओ समझ में आया। कोई दिक्कत हो तो बता देना, कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो अपना टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। अच्छा एक चीज़ और भी है, आगे चल के हम लोगों को नवोदय स्कूल, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, है ना, सेंट्रल हिंदू स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल, हमको कई सारे स्कूल, अगर अच्छे स्कूल में जाना तो हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, है ना, जो भी आप क्लास 9th में अगर नवोदय में जाना चाहते हो या सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया।
सॉरी एसजी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया पर तो आप पढ़ ही रहे हो, एसजी कॉन्सेप्ट है ना। एसजी कॉन्सेप्ट अपना चैनल है जहाँ पर हम लोग नवोदय की बेहतरीन तैयारी करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, हर साल सेलेक्ट होते हैं, तो इस बार क्यों ना आप आजमाइश कर लो, ठीक है ना। तो एसजी कॉन्सेप्ट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको एसजी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। वहाँ पर आपको कुछ इस तरह का लोगो दिखेगा वहाँ पर, और जाकर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर भी हम लोग देखना काफ़ी सारी चीज़ें नवोदय की ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी हैं, तो वो चीज़ें भी देखते रहो धीरे धीरे। और ये एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, एनसीईआरटी को बहुत ही कायदे से हमें पढ़ना है। इसलिए मेरा ये कॉन्सेप्ट है क्यों ना पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाया जाए, उसके बाद जैसे ही फॉर्म आता है वैसे ही हम लोग अपनी नवोदय की तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो वन वेरिएबल का अच्छा एक एग्जाम्पल और देख लो, है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अगर हमको अब ये एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करके देखना कि इसका सॉल्यूशन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जैसे हमको दिया गया कि 2y + 9 = 4, 2y + 9 = 4। अब अगर हमें ये सॉल्व करना हो तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? ये एग्जाम्पल हमारा, ये हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अब एक ही चीज़ हो, क्या करना है, प्लस को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2y = 4 - 9। समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2y = 9 - 4 करोगे कितना हो जाएगा, 5। 9 4 - 9 तो होगा नहीं, तो 9 - 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब साइन कौन सा लगेगा भाई, साइन जो बड़े नंबर के आगे होता है, जो बड़े नंबर के आगे साइन होता है उसी साइन का हम यूज करते हैं। तो बड़े नंबर के आगे तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, हो गया काम हमारा। बताओ समझ में आया। तो अब अगला स्टेप, यहाँ तो 2 जो है ये y का मल्टीप्लाई है, हमें y की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, आपको पता है डिवाइड करेंगे तो -5/2 कर देंगे। लो आ गया आंसर, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गई बात। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप एक्सरसाइज भी करोगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। चलो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो एक्सरसाइज 2.1 क्या दिया गया, एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया है x - 2 = 9, यही तो दिया है। x - 2 = 7 दिया है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मैंने तो सीधा सीधा आंसर ही आपको बता दिया। तो पहला क्वेश्चन तो यही दिया गया। ट्रांसपोज कैसे करोगे, -2 इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया बता दिया आपने कि +2 होगा। तो x = 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, खत्म बात। लो आ गया हमारा आंसर। बताओ भाई कितना ईजी था, ईजी है कि नहीं, बहुत ही ईजी है। अगर आप खुद से करोगे, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तो आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया y + 3 = 10। अब तो आप देखते ही आंसर बता दोगे। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, तुरंत आपने बता दिया कि हम 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, और 10 - 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 10 - 3। तो y = 10 - 3 करेंगे कितना होगा, 7। लो आ गया हमारा। तो 7 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई। सभी लोग को पहले कमेंट बॉक्स में बता दो सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, 6 = z + 2। अब ये सोचोगे आप क्या, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाने का तो बताया, अब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाने किससे बताएंगे, हाँ नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे लिख लो, z + 2 = 6। लो कोई फर्क पड़ेगा भाई, दोनों इक्वल ही है ना। तो दोनों इक्वल है तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख लो, चाहे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। अब 2 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे, अब हमें निकालनी तो z की वैल्यू है, तो 2 उधर जाएगा, प्लस से तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा। तो z = कितना हो जाएगा, 4। तो 4 क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आ रही बात, कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, यह दिया गया 3/7 + x = 17/7, है ना।
सेम वही चीज, बिल्कुल वही है, बस केवल हमें क्या दे दिया गया है, फ्रैक्शनल नंबर दे दिया गया है, रेशनल नंबर दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर उठा के लेके आएंगे भाई, है ना, उठा तो लोगे ही आप। तो प्लस, अब इसके आगे कहोगे कोई साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है क्या, नहीं, अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो अगर कोई भी साइन नंबर सबसे पहले हो और उसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा नंबर होगा, प्लस होगा। तो इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17/7, और ये उधर जाएगा तो -3/7। सॉल्व कर दो भाई, 7 एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 17 - 3। तो 17 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 14/7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा बाबू, 2 होगा। बताओ समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी था ना, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये दिया गया 6x = 12। अब यहाँ पर देख लो 6 और x, तो इसका मतलब 6 क्या है, x का मल्टीप्लाई है कि नहीं, 6 और x का मल्टीप्लाई है। इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, भैया आपको पता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत हो तो बता देना, है ना, बिल्कुल जी। अगर समझ में ना आए तो बता देना कि हाँ समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया, कमेंट बॉक्स में संडे की जो लाइव क्लास होगी वहाँ पर आपको मैं दोबारा से बता दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया t/5 = 20। कितना दिया गया, t/5 = 20, यही तो दिया है, सॉरी 10 दिया है, क्या जबरदस्ती के ज़्यादा लिख देता हूँ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये t के पास देखो ये 5 क्या है, t का डिवाइड है, तो डिवाइड इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई। तो t = कितना हो जाएगा, 10 × 5। तो 10 5 का कितना, 50। तो 50 इसका क्या होगा बच्चा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत तेजी, देखो कितनी तेजी से सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या दिया गया हमारा, 2x/3 = 18, ये दिया गया। अब कह दो, अरे बाप रे, इसमें तो बड़ी चीज़ें आ गई, इसमें तो मल्टीप्लाई भी है, इसमें डिवाइड भी है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, तो सेम वही स्टेप, क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये करो कि ये डिवाइड है। देखो 2x = सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 सबसे पहले उधर ट्रांसपोज होगा, है ना। डिवाइड है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 18 × 3 हो जाएगा। और 2 अब इधर मल्टीप्लाई है, 2 इधर के x का क्या, मल्टीप्लाई। तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 18 × 3/2। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 9 × 3। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। तो इसका मतलब 27 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना। देखो डिवाइड इक्वल की दूसरी तरफ गया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 2 था तो इक्वल की दूसरी तरफ गया तो डिवाइड, बस हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बस आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, ये दिया गया 1.6 = y/1.5, ठीक है, ये हमें दिया गया। अब देखो कह दो फिर यार ये तो उल्टा हो गया, तो अगर उल्टा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो y/1.5 = 1.6, ऐसे लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, पॉइंट यानी कि डेसिमल लगा हुआ है। अब इधर डिवाइड है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या होगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या होगा बच्चा, मल्टीप्लाई ना, बस मल्टीप्लाई कर देना। तो y = हो जाएगा 1.6 × 1.5, बस मल्टीप्लाई कर लो। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर कितना होगा। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।
गया हमारा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू कितना 16। ये तो दिया गया है। अब ये तो कर ही लोगे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 9 इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सही है ना? 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लिखेंगे 7x इज इक्वल टू 25। ठीक है। अब 7 देखोगे तो x का मल्टीप्लाई है, तो इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 25/7। बस यही हमारा आंसर हो गया, है ना? यही हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको मिक्स में भी लिख सकते हो। मिक्स में कैसे लिखोगे? 25 को 7 से डिवाइड कर लो और देखो कितने टाइम जाता है 7 3 जा 21, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, मतलब 3 होल 4/7। ये भी आंसर इसका हो सकता है। आप चाहो तो ये आंसर लिख दो, आप चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो। बताओ बच्चा समझ में आया? कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया इस स्तर का, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया हमें? क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। अब तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा लोगे, सब कुछ तो दिया है, माइनस दिया है, माइनस को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस। सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई ही करना, सबसे ये वाला मल्टीप्लाई जो होगा ना सबसे लास्ट में करना, बाकी जो होगा पहले निकाल लेना। यहाँ पर -8 है तो इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 14y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 8। तो 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 13 7 20 और 121 हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया? सही है ना? मैं भी गलत कर सकता हूँ, अगर गलत होगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर हुआ 14 मल्टीप्लाई है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक चीज़ देखो कि 21 और 14 ये किसी टेबल में आते हैं, लेकिन किसकी टेबल में आते हैं? बिल्कुल 7 की टेबल में आते हैं। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 3/2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आया इतना? कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं ना? बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल वैसा ही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया 17 प्लस 6p प्लस 6p इज इक्वल टू 9। तो कितना हो जाएगा हमारा? भाई देखो सबसे मैंने क्या कहा सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करना है, बाकी जो होगा वो पहले निपटा लेना। ठीक है? या यहाँ पर ये 17 दिया ना, 17 को हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 6p इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 17। भाई प्लस है ना, अगर कोई साइन नहीं लगाऊँ, मैंने आपको पहले यही बताया था ना कि प्लस होगा, तो प्लस इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -17 हो गया तो 6p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 8 9 8 होगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। बड़े के आगे माइनस लगा तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे माइनस लगा लेंगे। बड़े नंबर के आगे माइनस है तो इसलिए हमने क्या लगा लिया माइनस लगा लिया। 17 माइनस 9 8 ही होता है। सही है ना? चलो भाई सभी लोग बता दो सही है कि गलत है। अगर गलत हो तो अभी हम सही कर लें। ठीक है ना? चलो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हमारा ये मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। भाई आपको तो पता ही है। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा -8/6। अब ये 8 और 6 किस टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 3 जा 6 2 4 जाए, तो इसका मतलब इसका आंसर -4/3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आया? ठीक है ना? आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया x/3 + 1 x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। यही तो दिया गया 7/15। आप पूछिए कैसे सॉल्व करेंगे? भाई वही सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर +1 है तो इक्वल को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देना।
तो x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/15 प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा हमारा x/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये हो गया 7 माइनस एलसीएम, अब ये यहाँ पर हो गया 15 1 या 15, जिसके पास नहीं है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके पास तो 15 नहीं है डिनोमिनेटर में, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 1 या 15। बताओ समझ में आया। अब ये कितना हो जाएगा हमारा x/3 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 करेंगे, 7 माइनस 15 तो होगा नहीं, तो 15 माइनस 7 कर लो, कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हमारा हो गया 8। और बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, भाई 15 के आगे माइनस है ना तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा अपॉन 15, बस हो गया। ठीक है, अगला क्या करेंगे हम, x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाई ये 3 हमारा क्या है, डिवाइड है ना, 3 हमारा क्या है, डिवाइड है x का, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8/15 इंटू 3, बस हो गया, समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 का 15, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -8/5, इसका करेक्ट आंसर। लो भाई हमारा जो एक्सरसाइज था 2.1 ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो बचा ना बहुत बढ़िया एक्सरसाइज आने वाली है, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और बच्चों क्लास कोई मिस ना होने पाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस किए रहना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। और अगर आप नवोदय स्कूल या फिर सैनिक स्कूल, है ना, या फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना जो दूसरा चैनल है SG कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा SG कॉन्सेप्ट, जाकर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा SG कॉन्सेप्ट, जो मिलेगा उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वहाँ पर हम लोग नवोदय की तैयारी करेंगे, ठीक बच्चा। तो चलो फिर पढ़ते रहो रखते हैं, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।